केरल, कर्नाटक, हरियाणा, हरिद्वार, ऋषिकेश, बस्तर, चारामा, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जबलपुर, खंडवा, धार, झाबुआ, रतलाम, सिंगरौली, भोपाल, इसके अलावा जो है देवरिया, गोरखपुर, नालंदा, पटना, राजगीर, बोध, हर जगह से लोग आते हैं और सारे लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा जो है दहीघाट, खिदिरपुर, जैसे रोड, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मिजोरम, नागालैंड से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा नेपाल से भी लोग आते हैं, बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं। पंडित जी, ऐसा क्या हुआ कि माता की जो इतनी मान्यता बढ़ गई कि इतने डिफरेंट शहर राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? भाई अब स्वाभाविक है, माता रानी की कृपा है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है, इसकी वजह से सारे लोग आते हैं, ठीक होकर के जाते हैं। और हम भी तो आप ही जैसे इंसान हैं, जब लोग ठीक होकर के जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं, इनका नाम लेते हैं, इसी के माध्यम से मान्यता बढ़ते चली जा रही है। कुछ कहानी है इस मंदिर के पीछे की, कैसे स्थापना हुई और कुछ कहानी? ये क्या है, माता रानी हमेशा सपना देती थी कि हमको यहाँ लेकर के आओ, हमको यहाँ लेकर के आओ। ये 1995 से हमेशा सपना देती रही है, तो फिर 2001 में जो है माता रानी की स्थापना किए हैं और जिसके माध्यम से सारे लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबके घर में सुख शांति समृद्धि बना रहता है, रोग दोष अला बला सब खत्म होता है। पंडित जी, जैसे भूत प्रेत बाधा ये चीजें लोग कहते हैं कि ऐसा होता है लोगों को, तो क्या ये मतलब सच में कैसे होता है, बता पाएंगे? अभी कहावत है, बोलते हैं भूत ना होते तो बाबा ना होते। अगर भूत प्रेत नहीं रहता तो प्रशासन लोगों को जागरूक क्यों करते कि ये अंधविश्वास है। अब ऐसे अभी बाबा धीरेन्द्र नाथ जी जो आए हुए थे, वहाँ भी हमको देखने को मिला, कई लोग झूक रहे हैं, कई लोग नाच रहे हैं, कई लोग गा रहे हैं। तो ये प्राचीन समय से चलते आ रहा है प्रक्रिया, यही कारण है, मानना तो चाहिए। पंडित जी, एक विचार मैं अपना रखना चाहूँगी कि माता है, देवी है, वो पूरे संसार का भार अपने ऊपर ले रहती है, तो कैसे एक आम आदमी के अंदर माता आ जाती है? मैं ये चीजें नहीं समझ पाती। तो माता रानी का एक थोड़ा सा एक अंश होता है, जैसे हवा आता है, हवा जब आता है तो हमारे बाल हम भी थोड़ा सा जो है हिलने लगते हैं, उसी प्रकार जो है माता का एक रूप होता है तो आदमी थोड़ा सा झूमने लगता है। बस यही बात है, माता का अंश आता है, मतलब माता नहीं आती। नहीं, माता रानी आई तो पूरा हम नहीं संभाल पाएंगे, एक उनका अंश रहता है माता रानी का। जिस प्रकार हवा का झोंका आता है, पेड़ पौधे भी हिलने लगते हैं, उसी प्रकार हम भी झुकने लगते हैं और खेलने लगते हैं। जी, अब आपने कहा कि मनोकामना यहाँ भक्तगणों की पूरी होती है, अब उनसे भी बातचीत करते हैं। बिल्कुल, आप बात कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जहाँ इच्छा। हाँ, क्या कुछ मनोकामना उनकी पूरी होती है? यहाँ पर हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, आपकी क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती है? सब हो जाता है, बच्चे लोग की तबीयत खराब होता है, आते हैं अपना बच्चे लोग को लेके आते हैं, अपने भी आते हैं, झड़वाते हैं, मान लो ठीक हो जाते हैं। माता रानी का कृपा, बाबा का आशीर्वाद हम लोग पे। बेबीलाल कैसे ठीक हो जाते हैं? ऐसा क्या करता है बाबा? माता रानी जाने, कोई जाने, कोई जाने, वो जाने, बच्चे लोग जिनका बाल बच्चा है हम बताते हैं। बताइए, आपकी क्या क्या मनोकामना है माता रानी के पास? फिर से ना स्टार्ट। बताइए, आपकी क्या क्या मनोकामना पूरी हुई है माता रानी के पास? मनोकामना भी पूरी हुई है, यहीं से मेरा जॉब लगा और शुरू से यहीं से जुड़ी हूँ बाबा जी। आज भी मेरे पास 25 सालों की सबसे पुरानी मैं और बैठती हूँ, श्रद्धा भक्ति आई है। ऐसा क्या करते हैं बाबा जी कि ठीक हो जाता है? ठीक, अब वो माता रानी का वो जो वो किया है ना, हाँ उसी से, जैसे डॉक्टर होता है, सिस्टर होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वैसे मेरे बेटे माता रानी की कृपा से। तो माता रानी वो दूबी का रस पी पी के किए हैं। हाँ, 1 साल तक अन्न नहीं खाए, हाँ, हमारे से बिछड़ के खोजते आए निस्वार्थ सेवा भावना है, कुछ भी 1 रुपया नहीं है। बहुत सारे पंडित अरे ये लाओ, ये चढ़ाओ, इतने पैसे दो, बल्कि बाबा जी ऐसे जिसके पास नहीं भी रहता है ना पैसे, तो अपने जेब से देते हैं, ये लो भाई आप किराया है ले जाओ। मतलब इतना निस्वार्थ भावना, कोई लालच नहीं, कोई मतलब इतना मतलब देखी हूँ सारे जगह, लेकिन यहाँ भी जैसे मुझे कोई
जितना निस्वार्थ भावना से अपना धर्म और सबको एक साथ लेके चलते, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसे। इधर का शादी करा खाते रहेगा ना, अब कोई आ गया तो वहाँ से हिस्सा बांटेगा, नहीं तो पूरा देगा। इतना विश्वास। हाँ, जैसे कोई पंडिता मैं तो देखी नहीं अपने लाइफ में, बहुत ही अच्छे। और यहाँ पे देखो इन लोग भी जुड़े हुए हैं। और मेरे को तो सबसे पुरानी, जब ये छोटा सा था एक मंदिर मिट्टी का था, उसे एक गाय रहती थी, ऐसी बाबा जी कोने में बैठे रहते थे, उसी में अपना जो धीरे 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 फिर लोगों को पता चलता गया, तो आज इतना मंदिर बन गया। ये तो क्या आस्था आपकी मंदिर से? मतलब बाबा जी इतने अच्छे, क्या बताएं आपको, हमेशा हर दुख में खड़े होते। कभी किसी से 1 रुपये के मानने नहीं की, कभी नहीं। लोभी लालची जैसे होते हैं ना, हर कोई वैसे नहीं है। कभी नहीं बोले कि हमको ये चाहिए, हमारा मनोकामना तुम्हारा पूरा हो रहा तो ये